नमः शिवाय। आज हम आप सभी लोगों को ओम के बारे में बताएंगे। ओम हिंदू धर्म में ओम शब्द को सबसे महत्वपूर्ण शब्द की संज्ञा दी गई है, जो सभी मंत्रों व शब्दों से सबसे ऊपर व सर्वोच्च है। ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है जिसका उच्चारण हर व्यक्ति को करना चाहिए। ओम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है और एक गूंगा व्यक्ति भी इसका उच्चारण कर सकता है। इस शब्द की महत्ता को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आज हम इसके गूढ़ में जाएंगे और जानेंगे आखिर क्यों ओम शब्द को इतना महत्व दिया जाता है। ओम ब्रह्मांड का प्रथम शब्द है। ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ओम को ब्रह्मांड का प्रणव शब्द कहा जाता है, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। प्रणव का अर्थ होता है कि सर्वप्रथम, प्रथम से है। ब्रह्मांड लगातार फैलाव कर रहा है। वह सब गतिमान है, चाहे वह सूर्य हो या तारे हों, आकाश गंगाएं हों। इस ब्रह्मांड में लाखों तारे व आकाश गंगाएं हैं जो हमेशा गति करते रहते हैं और हमेशा फैलते बढ़ते रहते हैं और अंत में जाके ब्लैक होल में समा जाते हैं। ब्रह्मांड में जो ध्वनि हमेशा गुंजायमान रहती है, उसी ध्वनि को ही ओम कहा जाता है। यह बात कई वैज्ञानिक स्रोतों से भी प्रमाणित हो चुकी है कि ओम शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात की व्याख्या कर दी थी और बता दिया था कि इसका संबंध सीधे ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर से है, जो सर्वत्र विद्यमान है। ओम हर एक प्राणी, हर एक जगह में विद्यमान है। ओम का अर्थ क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका सही उच्चारण क्या है। ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शंकर को बताते हैं। ओम इसका सर्वप्रथम अक्षर आ होता है। ओम का सर्वप्रथम अक्षर आ होता है, जो मुख से निकलने वाला प्रथम अक्षर है। वह इसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है, जो हमारी रचना को दर्शाता है। जब हम गर्भ में होते हैं व जन्म लेते हैं, तब हम अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल से जुड़े होते हैं, जो हमारी नाभि से निकलती है। तब हम अपना खाना पानी इसी से प्राप्त करते हैं। जन्म लेने के बाद चिकित्सक इसे काट देते हैं, अर्थात वह स्वयं ब्रह्मा का प्रतीक है, जो हमारे रचयिता है। ओम का दूसरा अक्षर ऊ होता है, जो हमारे हृदय से निकलता है और हमारे हृदय में वास करता है, हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह विश्व के पालनहार भगवान शिव, भगवान विष्णु के साक्षात पालनहार को संबंध रखता है। ओम शब्द का अंतिम अक्षर माँ होता है, जो हमारे कंठ से निकलता है। कंठ अर्थात कंठ जो हमारे भगवान शिव को से संबंध रखता है, जो हमारे जीवन चक्र समाप्ति का प्रतीक है। इस तरह से ओम का उच्चारण करने से हम ब्रह्मा, विष्णु व महेश का आह्वान करते हैं। इसी कारण इस शब्द को हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा महत्ता दी जाती गई है। हर मंत्र से पूर्व इसका उच्चारण करने को कहा जाता है। ओम शब्द की क्या विशेषता होती है, आइए जानते हैं। ओम एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। यदि उसका उच्चारण किसी शांत स्थान पर बैठकर किया जाए तो हम अपने अंदर किसी अद्भुत शक्ति का संचार देखते हैं। योग में भी इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ओम शब्द के उच्चारण के बिना योग को अधूरा माना गया है। योग का शुरुआत ओम से ही की जाती है। पुराने समय में भी ऋषि मुनि जब पर्वतों पर जाकर तपस्या करते थे, तो वो भी ओम शब्द को सर्वप्रथम शुरू करते थे। तो वे इस शब्द को उच्चारण करके स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ने का प्रयत्न करते थे। इस मंत्र के लगातार जाप से व एकाग्र मन से ही हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यही ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई उत्पत्ति या अंत नहीं है। वो बाकी हर शब्द या अक्षर इसी ओम शब्द के अक्षरों से मिलकर ही बनते हैं। ओम शब्द किसी धर्म या संबंध न रखकर बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति या विनाश को दर्शाता है। इसलिए हिंदू धर्म में इस ओम शब्द को ही सर्वप्रथम माना जाता है, जो सारे धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। ओम आज हमने आप सभी लोगों को ओम के बारे में बताया। ऐसे ही अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।